शुरू में जब मैंने शुरू करे थे ओपन माइक्स, तो एक ने बोला था ऐसे करके कि ये मम्मी आज तेरी कोई किटी पार्टी नहीं थी क्या? एक्चुअल सच ये है कि एक्चुअली कोई मेरी बात सुनता नहीं था। अच्छा। तो मैंने कहा अब घर वाले ने तो सुनना बंद कर दिया, और बोलने का शौक मुझे बहुत है जी। मैंने कहा चलो कोई बाहर वालों की दुनिया ढूंढी जाए जिसको मैं बताऊं। एज यूजुअल जैसे होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स, क्या ठीक है कर लो, चलो ये भी आप कर लो, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करने का शौक तो था। एक औरत होकर हंसाना ये कितना चैलेंजिंग लगा आपको? इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में विमेन, यू नो, अदिति मित्तल एंड नीति पाल्टा एंड इस किस्म की जो ये सब जो हैं, जिन्होंने एक्चुअली हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। आई थिंक इनके लिए जो बहुत मुश्किल फेज था वो शायद इनके लिए था। द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑडियंस इज व्हाट इज आई थिंक स्टिल लिटिल डिफिकल्ट। आई थिंक हमारा इंडियन ऑडियंस अभी भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। एक शादीशुदा औरत विद चिल्ड्रन, मतलब यू नो बच्चे भी हैं, और इस उम्र में व्हाटएवर यू नो 40 में, और मजाक भी मैं अपने पति के ऊपर कर रही हूँ, बच्चों के बारे में कर रही हूँ, व्हाई ब्राज आर सो एक्सपेंसिव। तो उसमें तो वो ऐसे इधर उधर देखने लग जाते हैं कि ये ऐसी मम्मी टाइप औरत ऐसी बातें कर भी कैसे सकती है। एज एन ऑडियंस अगर कोई घटिया इस किस्म का जोक मार रहा है तो आप मत हंसिए। आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी कॉमिक की है। यू नो, जब आप हंसे उस रेप के जोक पे या डोमेस्टिक वायलेंस के जोक पे या कुछ ऐसी उटपटांग बात पे, आप बहुत जोर से हंसे तो यार ये तो काम कर रहा है। कंगना रनावत, मैं पंगा नहीं लेना चाहती उससे। सो आई विल नॉट कमेंट ऑन कंगना रनावत एट ऑल। ओके, मेरा करियर ना खत्म कर दे वो शुरू होने से पहले। नमस्कार दोस्तों, वेब दुनिया पॉडकास्ट पर मैं हूं गरिमा मुद्गल, और अब जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूं कि स्टैंड अप कॉमिक में ये अटायर और ये लुक अपने आप में बहुत यूनिक है। थैंक यू। हरप्रिया, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने शोज में अक्सर कहती हैं कि आपने 40 के बाद में इसकी शुरुआत की। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब घर वालों के सामने ये विचार रिवील किया कि मैं स्टैंड अप कॉमिक बनना चाहती हूँ इस एज में, तो उनका क्या रिएक्शन था? तो सच तो ये है कि लोग पूछते कि आप क्यों आपने शुरू करा इस उम्र में कॉमेडी। तो एक्चुअल सच ये है कि एक्चुअली कोई मेरी बात सुनता नहीं था। अच्छा। तो मैंने कहा अब घर वाले ने तो सुनना बंद कर दिया, और बोलने का शौक मुझे बहुत है जी। मैंने कहा चलो कोई बाहर वालों की दुनिया ढूंढी जाए जिसको मैं बताऊं। तो एनीवे जब मैंने ये करा सबको, तो एज यूजुअल जैसे होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स, क्या ठीक है कर लो, चलो ये भी आप कर लो, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करने का शौक तो था। कभी आर्टिस्ट क्रिएटिव फील्ड में, कभी पेंटिंग, कभी कुछ और। तो कहते चलो अब ये भी तुम्हारा ही कुछ नया होगा, कर लो। सो एक्चुअली फॉर सम टाइम नोबडी इवन बॉदर्ड। ओके। या फिर भी मैंने कहा चलो करना है, अब कोई नहीं ध्यान दे रहा तो हम तो अपनी राह में चलते जाएं, डजंट मैटर। तो घर से पूरा सपोर्ट मिला इस चीज के लिए? हाँ, सपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आई हैव अ वेरी लविंग एंड नाइस फैमिली, और सब अलग अलग प्रोफेशंस में हैं हर जगह, तो सब अलग प्रोफेशंस को समझते हैं, क्रिएटिव लोग भी बहुत हैं, तो इसलिए सपोर्टफुल मिला। ओके। ये जो हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर औरतों का हंसना या जोर से हंसना ये एक टैबू है, उनको मना किया जाता है। एक औरत होकर हंसाना ये कितना चैलेंजिंग लगा आपको? ये भी चैलेंजिंग लगा। एक्चुअली हमारे अब देश में काफी अच्छी फीमेल कॉमिक्स अब बहुत आ रही हैं, अब धीरे धीरे उनका दे आर ऑन द राइज, एंड मैं बल्कि शुक्रगुजार हूँ उन कॉमिक्स का, जैसे ही जो पायनियर्स हैं इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में, विमेन, यू नो, अदिति मित्तल एंड नीति पाल्टा एंड इस किस्म की जो ये सब जो हैं, जिन्होंने एक्चुअली हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। आई थिंक इनके लिए जो बहुत मुश्किल फेज था वो शायद इनके लिए था, यू नो, टू ब्रेक दैट पाथ। मगर उन लोगों ने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। एंड आई वुड से कॉमेडी इंडस्ट्री में इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज रिसेप्टिव। ये ऑडियंस से या द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑडियंस इज व्हाट इज आई थिंक स्टिल लिटिल डिफिकल्ट। आई थिंक हमारा इंडियन ऑडियंस अभी भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। पहले तो औरत कॉमेडी कर रही है, एनी वुमन यू नो इज डूइंग कॉमेडी, वो भी एक्सेप्ट करना, मतलब मेरी कॉमिक फ्रेंड्स हैं जो मैरिड नहीं है, उनको भी अजीब अजीब ट्रोल्स आते हैं, वो होता है उनके लिए, वो एक्सेप्ट करना मुश्किल है। अब एक शादीशुदा औरत विद चिल्ड्रन, मतलब यू नो बच्चे भी हैं, और इस उम्र में व्हाटएवर यू नो 40 में, और मजाक भी मैं अपने पति के ऊपर कर रही हूँ, बच्चों के बारे में कर रही हूँ। सो बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट करा। लेकिन हाँ, एक सेक्शन ऑफ पीपल हैं जो अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। आई गेट दो स्ट्रेंज मैसेजेस कि आप
क्या आप अपने पति के बारे में ऐसे बोल कैसे सकती हैं एंड ऑल दैट, वो सब भी चल रहा है। तो ऑडियंस अभी इतना भी इवॉल्व नहीं हुआ। कभी कभी लगता है व्हेन आई एम परफॉर्मिंग लाइव, सो अब मैं तो बिंदास परफॉर्म करती हूँ, जो मैंने बोलना है मैंने बोलना है मैं तो बोल के आ जाती हूँ। आपसे ये पूछने ही वाली थी कि आप ऑडियंस का नाम ले रहे हो और हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जब ऑडियंस सामने होती है तो मेल और फीमेल ऑडियंस जो है उनके लुकआउट में या उनके बिहेवियर में कोई फर्क नजर आता है? See, mostly I would say maybe a 50-50 situation, क्योंकि अब मैंने ऐसे कई शोज करे हैं, ऑल वुमेन ऑडियंस के भी कर लिए, अभी मिक्स्ड ऑडियंस तो मैक्सिमम तो मिक्स्ड ही होता है, सब होता है, सब लोग होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा कोई मैं जोक मार रही हूँ जो स्पेसिफिकली हस्बैंड्स पे है या कुछ ऐसा जेंडर सेंट्रिक काइंड ऑफ अ जोक इफ आई एम डूइंग, तो होता है कई बार कि वो पति ऐसे थोड़ा सा नीचे देखेगा या साइड में देखेगा, दैट लिटिल ऑकवर्ड लुक दे हैव, सो दैट इज देयर। अब यहाँ तो उनको ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं पति के बारे में जोक मार रही हूँ, हस्बैंड के बारे में, या उन्हें लग रहा है कि एक औरत ऐसे क्यों जोक मार रही है, और दैट इवॉल्विंग, और आई इवन हैव अ सेक्शन ऑफ जोक्स वेयर आई एम जोकिंग अबाउट व्हाई ब्रास आर सो एक्सपेंसिव। तो उसमें तो वो ऐसे इधर उधर देखने लग जाते हैं कि ये ऐसी मम्मी टाइप औरत ऐसी बातें कर भी कैसे सकती है। तो थोड़ा सा आता है दैट लिटिल ऑकवर्डनेस, बट आई थिंक एज द शो प्रोग्रेसेस वो लोग थोड़ा वार्म अप हो जाते हैं, देन बाय द एंड ऑफ इट दे आर ऑल गुड। ओके, जब आप कॉमेडी लिखने की सोचते हैं, जब आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो आपके की इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मतलब कौन दिमाग में होता है? कौन दिमाग में होता है? शुरू में तो पति और बच्चे और उनकी हरकतें थी। लेकिन नॉट एग्जैक्टली। आप मतलब एज अ कॉमिक आई थिंक द फर्स्ट की व्हाट यू से इंग्रेडिएंट आप कह लो या एक क्वालिटी एक कॉमेडियन की कह लो, इज दैट आई थिंक हमारी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स थोड़ी सी बाकियों से शायद थोड़ी हटके हैं, एज अ क्रिएटिव पर्सन, आप कुछ चीजों को आप जरूरत से ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, यू लुक आउट फॉर कॉमेडी। नाउ दैट आई एम अ कॉमेडियन एंड आई थिंक लाइक दैट, मैं हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन में ट्रैवल कर रही हूँ, बाय जा रही हूँ, ट्रेन से जा रही हूँ, जैसे भी जा रही हूँ, कुछ फनी कुछ हो रहा है, कुछ को पैसेंजर कुछ कर रहा है या कुछ, सो आई ऑब्जर्व एंड आई लुक एट इट कि अच्छा ऐसे भी लोग सोचते हैं, सो अब थोड़ा ऑटोमेटिक नजरिया मेरा हो गया है कि मैं कुछ हटके हर सिचुएशन में सोचने लग जाती हूँ कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, इसका ये भी कर सकता है, इसका कुछ और भी मजाक बना सकते हैं, तो या लिटिल मोर ऑब्जर्वेंट आई थिंक वी बिकम। देखिए, मैं तो एक व्यूअर के तौर पे कॉमेडी देखती हूँ, तो मुझे जब दिन भर में मैं काम से फुर्सत होती हूँ तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा टाइम होता है कि मैं एक अच्छा कॉमिक शो देख लूँ, हंस लूँ और हल्की हो लूँ। आप उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से लेकर आते हैं? मोटिवेशन टू राइट कॉमेडी? यस, मोटिवेशन टू राइट कॉमेडी आई थिंक मोटिवेशन यही है, जैसे मैं बता रही हूँ कि जो आसपास की सेंट्रिसिटीज है हमारे सोसाइटी में, माई इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड माई होल थिंग वाज व्हेन आई यूज्ड टू सी सो मच कॉमेडी एंड ऑल, लाइक इन इंडिया स्पेसिफिकली there's a lot of comedy about married people and marriages and wives and all of that, but मुझे लगा कि ये सिर्फ एक मर्द के नजरिए से, क्योंकि we have a lot of talented men comedians who are married who are talking about this, so मुझे लगा कि ये नजरिया सिर्फ अभी one sided लग रहा है। एक औरत का, एक मदर का, एक वाइफ का नजरिया उन चीजों में अभी नहीं है, तो मेरी मोटिवेशन एक्चुअली वहां से आई दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट दीज लिटिल सेंट्रिसिटीज इन द पैट्रियार्की, जो हमारी बड़ी हिपोक्रिटिकल सी कई सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे पुराने धकियानुसी ख्याल होते हैं जिसपे मुझे बड़ी हंसी भी आती, इरिटेट भी करते हैं, दे इरिटेट यू, सो यू वांट टू नाउ गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, तो उस पे मजाक बना के, एक सरकास्टिक ह्यूमर बना के इज व्हाट आई वांटेड टू टेक आउट। ठीक है, आप तो मंच से जो कहना होता है वो कह देते हैं, पर कभी ऐसा हुआ कि जो सामने ऑडियंस बैठी है उसमें से कभी किसी ने कोई एग्रेसिव कमेंट किया? होते हैं हेकलर्स, बीच बीच में होते हैं, बेस्ट इज टू इग्नोर देम। मैं बहुत ज्यादा एंगेज नहीं करती हूँ ऐसे हेकलर्स के साथ, क्योंकि मैंने देखा है कि एक आध बात गलती भी करी, जब आप उनके साथ एंगेज करते हो तो वो आगे से और उल्टे सीधे कई बार जवाब दे देते हैं, जो आप पब्लिकली यू डोंट वांट टू आंसर, यू डोंट वांट टू क्रिएट अ फस, आप यू आर देयर टू एज अ कॉमेडियन, आप वहां लड़ने नहीं गए हो स्टेज पे अल्टीमेटली, तो आप उनको मजाक में वो कर देते हैं। शुरू में जब मैंने शुरू करे थे ओपन माइक्स, तो एक ने बोला था ऐसे करके कि ये मम्मी आज तेरी कोई किटी पार्टी नहीं थी क्या,
कि स्टेज पे चढ़ गई है, like that. So okay. this was very beginning in, you know, very 4-5 years back when I just started doing open mic. So मैं बहुत ही nervous हो गई, मैंने कहा अच्छा ऐसे भी लोग बोलते हैं. So I actually मैं उसको कोई जवाब दे नहीं पाई थी. So होते हैं hecklers आते हैं, but I think most comedians, most of us, we don't like to engage. अगर हम उसमें से कई होते हैं जो प्यार भरे ऐसे थोड़ा सा मजाक में उन्होंने कुछ बोल दिया, हमने कुछ और काउंटर जवाब दिया तो लोग हंसने लग गए, whatever. That is a healthy kind of a heckling which we don't mind because we also do that crowd work and interaction. But कोई बहुत ही आपको लग रहा है कोई नास्टी है, so एक आध उसको जवाब देके then you best is to just ignore because ultimately हम लड़ने नहीं है, comedian perform and ignore कर दो तो वो भी चुप बैठ जाते हैं. ये जो क्राफ्ट है, जो लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना, मेट्रो सिटीज में कल्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, टियर 1 सिटीज में काफी एक्सेप्टेंस है, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो ये कहती है कि ये कहीं ना कहीं या तो अश्लीलता को बढ़ावा देती है या इसमें जो एक स्लैंग लैंग्वेज है उसको पुट करना क्यों जरूरी है, क्या इसके बिना नहीं हो सकता, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? सी जहां तक स्लैंग लैंग्वेज है या अब्यूजिव लैंग्वेज है, बोलते हैं देखो अब हर किस्म का ऑडियंस है हिंदुस्तान में, हर किस्म का ऑडियंस है. एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक बहुत सीनियर कॉमिक से सीखी थी, पापा सीजे जो एशिया के बहुत नंबर 1 कॉमिक हैं, उनके साथ एक बार मैं मिली थी तो उन्होंने वो इसी बात में कुछ बात कर रहे थे कि किसी ने जोक मारा था ऑन डोमेस्टिक वायलेंस. ओके, नाउ दैट कैन बी अ वेरी हॉरिबल जोक. नाउ जोक्स ऑन रेप एंड डोमेस्टिक वायलेंस आर अनकॉल्ड फॉर, दे आर एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर. तो उन्होंने यही ऑडियंस को बोला कि लोग कहते हैं कि इसने क्यों मारा. ही सेड एज एन ऑडियंस अगर कोई घटिया इस किस्म का जोक मार रहा है तो आप मत हंसिए. आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी कॉमिक की है. इट्स वेरी इजी टू ब्लेम द कॉमिक कि उसने आके गालियां निकाल दी और उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, फाइन. अगर आपको नहीं पसंद आया मत हंसिए, डोंट गिव हिम अ लाफ बिकॉज द लाफ हैज एनकरेज्ड हिम और हर. जब आप हंसे उस रेप के जोक पे या डोमेस्टिक वायलेंस के जोक पे या कुछ ऐसी उटपटांग बात पे आप बहुत जोर से हंसे तो यार ये तो काम कर रहा है, फिर वो और उस जोक को मारेगा. मतलब अल्टीमेटली वो तो अपना कर रहा है ना, अपना क्रिएटिव प्लेटफॉर्म वो निकाल रहा है. तो he said a very interesting thing. He said responsibility is as much with the audience. If you don't like some kind of jokes, please don't laugh at them. So ultimately we will come to know that as comics that these are not working. People don't appreciate this joke, so we should not do it. So I think वही है कि ये जो abusive, अब बहुत जो young generation है, they are talking like this. That's their daily language. Right. They're talking in slangs. Now, our children and even the 20s and 30s, this is their normal conversation. So when a comic of their age group is talking like that, they connect. Immediately they connect because they talk like that, he or she is talking like that. So who cares? So it's connecting. हमारे देश में इतनी हमारी पॉपुलेशन है कि हर कॉमिक का एक अपने किस्म का ऑडियंस अवेलेबल है. So उसको वो ऑडियंस मिल रहा है जो उसको लग रहा है कि यार ये तो हमारी तरह बात करता है, तो वो कनेक्ट हो जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है. So इसमें कुछ, मैं मानती हूँ कि इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है. हर कॉमिक एक अपनी कहानी बता रहा है और अपने तरीके से बता रहा है, अपने स्टाइल से बता रहा है. अगर मे बी उसका बात करने का तरीका ही वही है, तो अगर वही है तो वो अपने नेचुरल तरीके से बता रहा है. अगर कोई जबरदस्ती कहीं पे डाल रहा है जो नहीं ठीक लगा, तो मैं भी यही बोलूंगी एज एन ऑडियंस, डोंट लाफ. ही विल गेट द हिंट, ही और शी विल गेट द हिंट. राइट. या हरप्रिया, यूजुअली हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, पर अभी मैं आपको कुछ ऐसे शख्सियत के नाम बताऊंगी जिनको आपको हंसाना है. ओहो, तो आप उनको क्या बोलेंगी? अरे जी, तो आप तैयार हैं? नहीं, मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए नहीं होगा. तैयार करेंगे जी, कोशिश करते हैं. अगर आपको जया बच्चन जी को हंसाना हो. जया बच्चन जी को कभी हंसवी लिया करो. ओके. लालू यादव जी. ओहो, उनको क्या बोलेंगे, वो ऐसे ही मजेदार हैं. उनको हम क्या बोलेंगे, वो तो हमें हंसाते हैं, मुझे लगता है वो तो हमें हंसाते हैं. ओके. सर आपके कान के बाल काट लीजिए. कंगना रनौत. कंगना रनावत, मैं पंगा नहीं लेना चाहती उससे. चलिए. I still want to be a comic, so I will not comment on Kangana Ranaut at all. Okay. मेरा करियर ना खत्म कर दे वो शुरू होने से पहले. राहुल गांधी. पप्पू, अब तुम फाइनली पास हो ही जाओ. आपको लगता है? हाँ. ओके. हो जाए पास. हरप्रिया, आपने हमें बहुत हंसाया, बातें की, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूंगी. अपनी ऑडियंस के साथ में एक रिश्ता बनाने के लिए जो बहुत जरूरी होता है, आपका क्या सीक्रेट है? To maintain that connect, I love to meet my audience after my show.
मुझे कभी शो के बाद निकल के घर जाने की जल्दी नहीं होती और मुझे बहुत मजा आता है कि मैं उनके साथ मिलूं, उनका फीडबैक लूं एंड पीपल टेल मी कैसा था और सेल्फीज खींचो, मुझे सेल्फीज खींचने बड़ा मजा आता है. सो आई लव दैट कनेक्ट एंड ऑल्सो even through on my my social media handles, as mainly Instagram. I'm more on Instagram than on Facebook, but on Instagram मुझे कोई DM आते हैं, ढंग के DM आते हैं जो हर उटपटांग DM को मैं जवाब नहीं देती. मगर anybody who's writing something nice to me, appreciating my work, anything, I try my best to respond to everyone. So I feel that the connect is very important because हम हैं क्योंकि ऑडियंस ने हमें बनाया है. So I am very grateful to them. क्योंकि आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया तो एक बात और मैं पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि जो इंस्टाग्राम है या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने जो अपकमिंग जो टैलेंट्स हैं उनको बहुत निखारा है या बहुत मौके दिए हैं? Of course, बहुत मौके दिए हैं. मैं आई एम द एग्जाम्पल ऑफ getting popular through social media. I had been doing comedy for the last 5 years and I was hitting open mics and all of that. बाकी जो छोटा मोटा मैं कर रही थी वो word of mouth से था, whatever. लेकिन जो actual popularity मुझे मिली है, it was because my video went viral on Instagram and on YouTube. So it went viral and मतलब social media के pros and cons दोनों हैं. Of course, I think you can really negative भी बहुत है कि आप एडिक्ट हो जाते हो देखने में और whatever. मगर उसके पॉजिटिव अगर आप उसको अपने फायदे के लिए, अपने नए काम के लिए, किसी के लिए यूज करो और करेक्ट तरीके से उसको यूज करो, उसको स्प्रेड करो. सो आई थिंक इट वर्क्स वंडर्स. इट हैज वर्कड फॉर मी बिग टाइम. मुझे वीडियो वायरल होने के बाद से ही मुझे और पॉपुलैरिटी मिली. मेरे को जो काम मिला, स्पेशली जो अब काम जो अच्छे काम आने लगे हैं, मैं यहाँ हूँ बिकॉज इंस्टाग्राम एंड all social media handles, they spread the word like anything. तो हरिप्रिया, जैसे कि एक मिथ है कि औरतें हंसा नहीं सकती, वो सिर्फ रुलाती हैं, इसको आपने तोड़ा. इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ. रुलाना भी हम कंटिन्यू रखेंगे. ओके. तो इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ. साथ ही वेब दुनिया से आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर.